तन्ना के क्लब हाउस से बाहर निकलने के बाद मिस्टर कोठारी अपनी मर्सिडीज में बैठ ड्राइवर से बोले, हेवन स्ट्रीट सेक्टर 1। जी सर। ये बोल ड्राइवर ने कार यू टर्न लेकर क्लब हाउस से बाहर निकाल ली। मिस्टर कोठारी अविन से कॉल पर हुई बात के बारे में सोच रहे थे। कौन हो सकता है वो आदमी? उसने कहा था वो दिल्ली से आ रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा, लेकिन पहले भाई साहब से बात कर उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बता देता हूँ। ये सोच मिस्टर कोठारी ने अपने बड़े भाई कामेश कोठारी का नंबर डायल किया। बोलो विजय। कॉल कनेक्ट होते ही कामेश की आवाज आई। विजय कोठारी ने उन्हें बताया, भाई तन्ना की गड़बड़ की वजह से हमारे सीक्रेट प्रोजेक्ट का मटेरियल गायब हो गया था। उसका भी पता चल गया है। उसे लेकर दिल्ली से कोई आदमी आ रहा है। ये सुनकर कामेश कोठारी ने इरिटेट होकर कहा, विजय तुम कल से 10 बार मुझे ये बात बता चुके हो, अब इसमें क्या नया है? विजय कोठारी ने वो बात जोर देकर रिपीट की। भाई वो आदमी दिल्ली से आ रहा है। कामेश फिर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये भी तुम अभी बता चुके हो। वो आदमी दिल्ली से आए या लखनऊ से, एज लॉन्ग एज हमें हमारी इंपॉर्टेंट चीज वापस मिल रही है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विजय। विजय ने फिर ऊंची आवाज में कहा, भाई आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो दिल्ली से आ रहा है। वो सायशा और आपको जानता है। What? विजय की ये बात सुनकर कामेश चौंक गया। तुम्हें किसने बताया ये? विजय ने कहा, उसी ने। उससे थोड़ी देर पहले मेरी फोन पर बात हुई थी। कामेश ने पूछा, नाम क्या है उसका? विजय मन ही मन बोला, साला वो बड़ा ही स्मार्ट निकला, नाम तो बताया ही नहीं उसने। तभी कामेश ने गुस्से से फिर से विजय से पूछा, मेरी बात सुन रहे हो तुम? नाम क्या है उसका? विजय ने धीरे से कहा, वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो बार बार सायशा और आपके बारे में पूछ रहा था। कामेश ने विजय की बात सीरियसली नहीं ली। वो बोला, विजय कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया की वेल नोन कंपनी है। चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों के लिए ये नाम तो और भी ज्यादा जाना पहचाना है। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। उसने वहीं से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी और हमारे साथ कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा होगा। विजय ने कामेश की बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, वो जिस कॉन्फिडेंस से सायशा के बारे में पूछ रहा था, उससे तो मुझे लग रहा था कि वो जरूर उसे जानता है। शायद सायशा भी उसे जानती हो। विजय ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कामेश जोर से चिल्लाया, विजय सायशा कोठारी हमारे परिवार की इकलौती बेटी है। अगर उस आदमी ने हमारी सायशा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की हो तो वो बॉक्स अपने हाथ में आने के बाद उसका खेल खत्म करवा दो। सारी झंझट एक साथ खत्म हो जाएगी। विजय ने ये सुनकर कहा, लेकिन भाई साहब। कामेश ने उसे वहीं टोका, विजय अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और बिजनेस पर ध्यान दो। आई एम श्योर तन्ना ने उसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया होगा। जी भाई। ये सुनकर कामेश ने कहा, गुड, और कॉल कट कर दिया। कामेश से बात करने के बाद विजय खुद से बोला, मुझे तो फिर भी ये मामला थोड़ा गड़बड़ वाला ही लग रहा है, पर जब भाई को इसकी नहीं पड़ी तो मुझे क्या। दूसरी तरफ इस वक्त अविन बोर्डिंग पास चेक करवाने के लिए लाइन में खड़ा था। अन्नू उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। अविन के आगे 2 लड़कियां खड़ी थी जो बार बार पीछे मुड़कर उसे घूर रही थी। ये देखकर अविन बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी उसने अनु से कहा, मॉम आप मेरी जगह आ जाइए। अनु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके इस जवाब पर अनु ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और अविन के आगे आकर खड़ी हो गई। तभी आगे वाली लड़की ने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा, तेरी वजह से वो हैंडसम पीछे चला गया और इस आंटी को आगे कर दिया। अनु ने उसकी ये बात सुन ली। वो अविन को देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने अविन से कहा, अब सारा मामला समझ में आया। तभी पीछे वाली लड़की ने आगे वाली लड़की से कहा, डोंट वरी, मैंने उसके बोर्डिंग पास पर उसका सीट नंबर देख लिया। तेरे पास वाली सीट ही है उसकी। उसी वक्त अविन के पीछे खड़ी औरत ने अविन से कहा, एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट के लिए मेरी बेबी को उठा लेंगे? मैंने अपना बोर्डिंग पास पर्स में ही रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। अविन ने उस औरत की बेबी को अपने हाथ में ले लिया और फिर वो औरत अपने दोनों हाथों से पर्स को टटोलने लगी। अविन ने आज तक इतने छोटे बच्चे को उठाया नहीं था, इसीलिए उसे अपने हाथ में लेकर वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वो बच्ची अविन को देखकर रोने लगी। उसी वक्त वो औरत बोली, मिल गया। उसने अविन से अपनी बेबी को वापस लिया और बोली, थैंक्स। थोड़ी ही देर में अविन अनु के साथ फ्लाइट में एंटर हुआ। अविन की सीट इकोनॉमी क्लास के एग्जिट डोर से पहली रो में साइड वाली थी। अपनी सीट देखकर वो बोला,
ये अच्छा हुआ, यहाँ पर पैर फैलाने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। इसके पीछे वाली सीट होती तो पैर जकड़ ही जाते। फिर अपना सामान लगेज कंपार्टमेंट में रखने के बाद अविन जैसे ही अपनी सीट पर बैठने गया तो उसके पास वो ही औरत आई और उसे ब्लैक कलर का कार्ड देकर बोली, ये कार्ड शायद आपका है। मेरी बेबी ने आपकी शर्ट की जेब से निकाल लिया होगा। अविन ने वो कार्ड लिया और मन ही मन बोला, अब मुझे प्लेन में वॉलेट की कौन सी विश पूरी करनी है। अविन ने कार्ड पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा, गेट 2 कप कॉफी एंड पुट देम इन वॉलेट। अविन वॉलेट की ये अजीब से विश पढ़कर चौंक गया और धीरे से बोला, जी मैं आता है कि इस वॉलेट को कहीं फेंक दो, कहीं भी कुछ भी मांग लेता है। अब यहाँ वॉलेट में कॉफी डालूंगा तो सब क्या सोचेंगे। अविन परेशान हो रहा था कि तभी उसके पास वाली सीट पर बैठी लड़की ने उसे देखकर स्माइल किया। अविन भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अविन का रिएक्शन देखकर उस लड़की ने अपना सीधा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, आई एम नेहा त्यागी। ये देखकर अविन मन ही मन बोला, अब ये और जबरदस्ती गले पड़ रही है। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, अविन देसाई, नाइस टू मीट यू। नेहा ने मुस्कुराकर फिर से अविन से कहा, मैं मॉडलिंग करती हूँ और शूट के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ। आप क्या करते हैं? अविन जबरदस्ती वाला मुंह बनाकर बोला, मैं दिल्ली के स्टीफेंस हाई स्कूल में टीचर हूँ। अविन के इस जवाब पर नेहा कुछ शॉक्ड होकर बोली, आप टीचर हैं? मुझे तो लगा था कि आप भी मॉडलिंग करते होंगे। उसका ये एटीट्यूड अविन को अच्छा नहीं लगा। उसने बहुत रूडली उससे कहा, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं टीचर ही हूँ और टीचिंग ही मेरा पैशन है। नेहा अब तक नहीं समझी थी कि अविन को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग, वैसे आपको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, खूब कमाएंगे। अविन ने हंसकर उससे कहा, थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अविन का ये जवाब सुनकर नेहा ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपनी फ्रेंड से धीरे से बोली, दिखने में साला इतना हैंडसम है लेकिन खड़ूस भी है। अविन अब उस कार्ड पर लिखे हुए मैसेज के बारे में सोचने लगा, कैसे करूं वॉलेट की ये अजीब सी विश पूरी। तभी फ्लाइट में अनाउंस हुआ, फ्लाइट विल बी रेडी टू टेक ऑफ इन 10 मिनट्स, प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट। ये सुनकर अनु ने अविन से पूछा, ये क्या अनाउंस हुआ अभी? अविन ने अनु को सीट बेल्ट बांधने के बारे में बताया और बोला, अब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। दूसरी तरफ इस वक्त तन्ना अपने क्लब हाउस में अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। वो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, तुम लोग एयरपोर्ट के बाहर बराबर नजर रखना। वो आदमी दिल्ली से 10:30 की फ्लाइट से आ रहा है। 1 घंटे में वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड होगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो मुझे कॉल जरूर करेगा। तुम्हें अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस आदमी दिखाई दे तो उसे पकड़ लेना। तन्ना का ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद किसी ने उससे पूछा, लेकिन बॉस, अगर ऐसा कोई आदमी नहीं मिला तो हमारी कंपनी के नए पॉइजन की टेस्टिंग के लिए हमें कुछ आदमियों की जरूरत है। तन्ना ने ये बात बहुत ही गुस्से से कही। वहां खड़े सभी लोग उसकी इस बात का मतलब समझ गए और फिर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। तब तन्ना ने आगे कहा, वो कहाँ, कब और कैसे हमसे मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स हमारे हाथ लग जाए तो हमारा पहला काम उसे ब्लैक जेलीफिश पॉइजन देना है। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। नाउ गो एंड टेक एक्शन। अविन की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। उसके दिमाग में अभी भी कार्ड पर लिखा हुआ मैसेज ही घूम रहा था। वो मन ही मन खुद से बोला, 1 घंटे में तो चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। मुझे वॉलेट की विश प्लेन में ही पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो चंडीगढ़ में कहीं कोई और बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। तभी अविन का ध्यान उसके पीछे की सीट पर बैठी उसी औरत पर गया जिसने वो कार्ड दिया था। उसकी बेबी काफी देर से रो रही थी। अविन ने देखा पीछे की सीट काफी कंजेस्टेड थी। वो औरत उस बच्ची को वहां ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। तभी अविन ने उससे कहा, आप बच्ची को लेकर मेरी सीट पर आ जाइए, यहाँ फ्रंट साइड में काफी स्पेस है तो आपको कंफर्टेबल होगा। उस औरत ने अविन के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर ली। ये देखकर नेहा त्यागी मन ही मन बोली, इस हैंडसम को इतना हेल्पफुल होने की क्या जरूरत थी। चंडीगढ़ तक साथ बैठता तो इसे मॉडलिंग के लिए पटा लेते। हम दोनों का पेयर काफी हिट होता। यो बैड लक नेहा। अविन पीछे की सीट पर जाकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बगल की सीट पर बैठी लड़की को देखा और बोला, एक्सक्यूज मी, आप अपना ये दुपट्टा उधर कर लेंगी? वो लड़की आंखें बंद कर बैठी थी। अविन की आवाज सुनकर उसने आंखें खोलकर बड़ी फुर्ती से अविन के हाथ से वो दुपट्टा खींच लिया और बोली, सॉरी, और फिर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। अविन ने उसे घूरा और मन ही मन बोला, अजीब लड़की है।
तभी उससे आगे उसकी सीट पर बैठी वो औरत जोर से चीखी और उसने बच्ची को जोर से चाटा मार दिया। रोने के अलावा तुझे कुछ और आता भी है? ये देखकर अनु ने उस औरत से कहा, बच्ची को ऐसे नहीं मारते बेटा। उस औरत ने अनु को घूरा और बोली, परेशान कर दिया इसने मुझे, कब से चुप करा रही हूँ लेकिन। तभी अनु ने उसके हाथ से उस बच्ची को ले लिया और उसे छाती से लगाकर सहलाने लगी। वो बच्ची रोते हुए अविन को देख रही थी। अविन ने उसे बहलाने के लिए सीटी बजाई तो उस बच्ची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर अविन कंटिन्यूअस सीटी बजाते हुए किसी सॉन्ग की रिदम कॉपी करने लगा। नेहा त्यागी ने उसे पीछे मुड़कर देखा और उससे इम्प्रेस होकर मन ही मन बोली, साला टीचिंग जैसे गलत प्रोफेशन में पड़ गया, इसका टैलेंट ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तभी फिर से अनाउंसमेंट हुई, Our flight is ready to take off. Please tighten your seat belt. अविन आराम से सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट बांध लिया। तभी उसकी नजर बगल की सीट वाली लड़की पर पड़ी। उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से लगे। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। अविन ने उसका हाथ टच किया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको कुछ हो रहा है क्या? उस लड़की ने अविन को इग्नोर किया और अपनी राइट साइड की सीट पर बैठे लड़के से बोली, टिक्कू, बैग से मेरा इनहेलर निकाल, जल्दी कर। वो लड़का बोला, दीदी प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, वो बैग तो मैंने ऊपर लगेज कंपार्टमेंट में रख दिया है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी खड़ा नहीं हो सकता। उस लड़की ने फिर से आंखें बंद कर ली और जोर जोर से सांसें लेने लगी। अविन ये देखकर घबरा गया। क्या होगा प्लेन में? क्या अविन फिर से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है? और क्या होगा अविन के साथ चंडीगढ़ में?